नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आलजीके 24 पर। हम इस वीडियो में समय तथा कार्य टाइम एंड वर्क देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करते हैं। यदि एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तो एक दिन का कार्य 1/15 होगा। यदि एक दिन का कार्य 1/8 हो तो ए पूरे कार्य को 8 दिन में समाप्त करेगा। यदि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी हो, यदि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी हो तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए की कार्य क्षमता जो है 20 से दुगनी है, इसलिए 2:1 हो जाएंगे। और ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात तथा इनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगे समय का अनुपात जो है 1:2 होगा। कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 होगा, लेकिन समय का अनुपात जो है 1:2 होंगे। यहाँ से एक बात हमें और समझ में आ रहा है, कार्य क्षमता और समय में विपरीत संबंध पाया जाता है। चलिए आगे एक और इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखना होगा, कुल कार्य बटा क्षमता। यदि कुल कार्य में हम क्षमता का जब भाग करेंगे तो इससे हमें दिन प्राप्त होगा। इसी प्रकार कुल कार्य बटा दिन करते हैं तो इससे हमें क्षमता प्राप्त होगा। तो ये जो है समय तथा कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, ये रहा आपका समय तथा कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। टाइम एंड वर्क से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखने के बाद हम प्रश्न देखते हैं। टाइप 1 प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो चलिए हल करते हैं हम। हल, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा आपका 1/6। इसी प्रकार बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर हो जाएंगे 1/12। ये जो है ए का एक दिन का कार्य 1/6 है, बी का एक दिन का कार्य 1/12 है। यदि हम कहें ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य क्या होंगे, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर हो जाएंगे 1/6 प्लस 1/12। ये जो है ए और बी का एक दिन का कार्य है। चलिए इसको आगे हम हल करते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 प्लस इस 12 को इस 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 1 आएगा। एक जो हमें प्राप्त हुआ इसको ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 ही होगा। 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यह हमें प्राप्त हुआ है 1/4। तो 1/4 जो प्राप्त हुआ है ये हमारा ए और बी का एक दिन का कार्य है, मतलब ये क्षमता है, ए और बी का कार्य की क्षमता है। और हमें पूछा क्या गया है, ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, दिन पूछा गया है। तो हम जानते हैं कार्य क्षमता और समय
में विपरीत संबंध पाया जाता है, ये जो है क्षमता है, ये जो है ए और बी का क्षमता है। चूँकि हमें सवाल में दिन पूछा गया है इसलिए इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 जो है 4/1 हो जाएगा, ये आपका समय है। तो 1/4 को हम केवल 4 भी लिख सकते हैं, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में समाप्त करेंगे। इस सवाल को हम कई अलग अलग तरीक़ों से हल कर सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये हो गया, दूसरी तरीका इसको हम ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। चलिए ट्रिक से हम हल करते हैं इसको। तो ये देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसके लिए ट्रिक है आपका 6 गुणित 12, मतलब जो दो समय दे रखा है उसका हम आपस में गुणा करेंगे बटा 6 + 12। इसको हम ए गुणित बी बटा ए प्लस बी, इस ट्रिक के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर ए का मतलब ए द्वारा कार्य करने वाला दिन है और बी का मतलब यहाँ बी द्वारा जितने दिनों में कार्य किया जा रहा है उसका मतलब ये है। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। ये देखिए आपका 12 छक्के 72, इसको आपस में जोड़ देंगे 6 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 18। चलिए इसको आगे हल कर देंगे। हम 9 से हल कर सकते हैं, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ये देखिए इससे भी हमें 4 प्राप्त हो गया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4 दिन। इसको हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, बी है उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम आपस में एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमें मालूम है 6 और 12 का एलसीएम होता है आपका 12। ये जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा ये आपका कुल कार्य है। टोटल वर्क हम समझ सकते हैं, कुल कार्य समझ सकते हैं, कुल कार्य है। तो चलिए देखिए, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला तो हमें 12 प्राप्त हुआ जो कि कुल कार्य है। तो चलिए ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, इस 12 को 6 से भाग देंगे 2 आएगा, तो ये आपका ये 2 जो है ए का एक दिन का कार्य है, इस 12 को इस 12 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ये जो है बी का एक दिन का कार्य है, ए का एक दिन का कार्य 2 है, बी का एक दिन का कार्य 1 है। तो ए और बी का एक दिन का कुल कार्य कितना है, 3 है। चलिए इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमने एक कुल कार्य यदि हमें समय प्राप्त करना है, समय दिया हुआ है, तो कुल कार्य बटा क्षमता कर देंगे हम। कुल कार्य बटा क्षमता बराबर दिन निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पर कुल कार्य कितना है, कुल कार्य यहाँ पर 12 है। क्षमता क्या है, ये देखिए आपका ए और बी का क्षमता 3 है, तो हम बटा 3 कर देंगे। चलिए आगे इसको हम हल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये देखिए इस प्रकार हम इस तरीके से भी आसानी से हम इस टाइप के सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम एक ही सवाल को 3 अलग अलग तरीक़ों से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतने ही देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।